छठ महापर्व हर साल की भांति इस साल भी परिजन इस छठ व्रत में अपनी श्रद्धा अभिव्यक्त करने के लिए घाटों पर आए हुए हैं। ऐसे तो समाज में न जाने कितने बड़े बड़े परिवर्तन नित्य प्रति होते चले जा रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे प्रयोग हैं जो मानव समाज सदियों से करते चला आ रहा है। आज भी घर की महिलाएं चाहे शिक्षित हो या अशिक्षित, चाहे बच्चे हो या बूढ़े, चाहे किसी भी संप्रदाय के हों, ये सारे भेदभाव भुला करके एक साथ बैठ करके घाटों पर दिए जलाकर अपने कलशुप में बिल्कुल सीजनल फ्रूट्स लेकर के ये अर्पित कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी विशेषता है छठ व्रत की कि छठ व्रत में कृत्रिमता का उपयोग नहीं किया जाता है। मानव निर्मित किसी वस्तु का शायद ही प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर सारे जो फल उपयोग किए जा रहे हैं, ये सारे फल बिल्कुल मौसम के अनुकूल हैं और मनुष्य के स्वास्थ्य के अनुकूल भी होता है। देखिए ये घाट का पानी लोगों द्वारा तैयार किया गया श्रद्धा से अर्पित करने के लिए ये व्यवस्था किया गया है कि लोग जब अपना अर्घ्य दें तो उनके मनों में श्रद्धा उत्पन्न हो। देखिए महिलाएं अपनी श्रद्धा को अभिव्यक्त करने के लिए यहाँ पर देखिए पंक्तिबद्ध बैठे हुए लोग ये बता रहे हैं कि हम भगवान सूर्य के प्रति अपनी श्रद्धा अभिव्यक्त तो करेंगे ही, लेकिन एक सामूहिक तरीका से। और ये एक अनूठा तरीका है पूरी दुनिया में। ये शुरुआत तो कहा जाता है बिहार वासियों द्वारा हुआ है, लेकिन आज इस छठ व्रत को मनाने के लिए पूरी दुनिया में लोग आगे आ रहे हैं। ऐसे तो कहा जाता है कि छठ व्रत को मनाने के लिए लोग दूर दूर से चाहे कहीं भी हों अपने घरों से निकल करके तालाबों के किनारे जाते हैं, नदियों के किनारे जाते हैं और उनका उद्देश्य होता है एक सही तरीके से, उनका उद्देश्य होता है कि वो अपनी श्रद्धा को भगवान सूर्य को अर्पित करें। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसके मनों में किसी तरह का भेदभाव दिख रहा हो। लोग यहाँ इकट्ठे होकर के अपनी भावनाएं तो अभिव्यक्त करते ही हैं। देखिए कितने अनुशासित ढंग से ये सारे व्यक्ति बैठ करके अपनी श्रद्धा अभिव्यक्त कर रहे हैं भगवान सूर्य के प्रति। ये जलते हुए दीपक ये बता रहे हैं कि मनुष्य अपनी चेतना को भी जगा रहा है। मनुष्य जो हमेशा अपनी चेतना को जगाते हुए प्रगति के पथ पर आगे बढ़ना चाहता है, ये उसका एक स्वाभाविक प्रक्रिया है कि वो अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए इस तरह के प्रयोग करते रहा है। ऐसे ही भीड़ों की भीड़ ये ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। कुछ ही समय में लोग दूर दूर से यहाँ पर इकट्ठे होते हुए चले जा रहे हैं। देखिए सारे व्रती अपनी श्रद्धा से सिर्फ भावनाएं अभिव्यक्त कर रहे हैं भगवान सूर्य के प्रति, और इनका एक ही उद्देश्य है कि हमारे जीवन में किसी प्रकार का अभाव हो, हमारे जीवन में कोई संकट हो, तो हम उसे भगवान सूर्य से प्रार्थना करके हमेशा के लिए दूर कर दें। युग धर्म प्रज्ञा बुलेटिन के माध्यम से एक प्रयास है कि युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने सूर्य पूजा के प्रति जो जन चेतना जगाई है, भारतीय सभ्यता और संस्कृति के पुरातन परंपराओं को जो उन्होंने जागृत करने का प्रयास किया है, उसी को हम आपके बीच रखें कि ये भी एक ऐसी पुरातन प्रक्रिया है जिसके माध्यम से लोग सूर्य पूजा से जुड़े हुए हैं। अब हम कोशिश करेंगे आपको इस तरीके की भी बात करने के लिए जो कि आधुनिक मनुष्य भी इस बात को स्वीकार करते हैं।
ज़्यादा बातें कर रहा हो, लेकिन ऐसा माना जाता है, कुछ ऐसा वैज्ञानिक स्वीकार करते हैं कि जब कोई व्यक्ति, जब कोई वस्तु को पानी के साथ जोड़ा जाए और उस पानी को अभिमंत्रित कर दिया जाए तो उसमें बहुत बड़ी शक्ति आ जाती है। जहाँ पर तालाबों के पानी और लोगों के घाटों के जो ये देखे होंगे, ये कलश जो स्थापित है, इस कलश में जो पानी है, ये पानी भी श्रद्धा के साथ भगवान सूर्य को अर्पित किया जाता है। ये पानी जिसमें लोग खड़े हैं और लोग अंजलि से और लोग कलशुभ के माध्यम से लोग जो भगवान सूर्य को जल अर्पित करते हैं, उस अर्पण में एक श्रद्धा होता है। और पंच तत्वों में पानी एक ऐसा तत्व है, जल एक ऐसा तत्व है जो आपकी भावनाओं को बहुत ही जल्दी एक्सेप्ट करता है और लंबे समय तक हमें वो परिवर्तन लाने में सक्षम होता है। ऐसी ही कुछ वैज्ञानिक बातें यहाँ पर अपने आप लोगों के साथ इम्प्लीमेंट हो जाती है और उसका परिणाम लोगों को मिलने लगता है। हम कोशिश करेंगे, देखिए इन सब की भावनाएं इतनी ज़्यादा उच्च स्तर की होंगी कि लोग 3 दिनों से भूखे हुए, नियम का पालन करते हुए आज ये घाट पर आए हुए हैं। पूरे रात्र भर भी इन लोगों ने उपवास अभी किया है। ये सारे सामान के साथ, पूरे परिवार के साथ सामूहिक रूप से ये परंपराओं को मनाने का ये जो अनूठा प्रयोग है, सचमुच में आने वाली सभ्यता के लिए ये एक बहुत बड़ा परिणाम देने वाली है। युग धर्म प्रज्ञा बुलेटिन के माध्यम से हम प्रयास कर रहे हैं आप सभी को इस तरह के जो जन चेतना जग रही है, उस सूचना को आप तक पहुँचाएं। आपकी मनोकामना पूरा करे।